हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सबके एग्जाम तो ओवर हो ही चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने एक स्पेसिफिक पर्पज की वजह से आया हूं। अभी जो है आपका जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ दिसंबर में, और उसमें जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ तो उसमें कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस थे आईसीआई की तरफ से। तो मैं उन क्वेश्चंस के बारे में आपको बताने आया हूं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। जो एग्जाम के बाद पेपर सर्कुलेट हुआ बाहर, किसी ने ये डाला, तो उसके उसी की वजह से हम सब लोगों को ये पता भी लगा कि जी ये क्वेश्चंस रॉन्ग आए हैं। हालांकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस सेंड भी किए थे, उसके बेस पे मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन डाल चुका हूं। बट आज जरा मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 27 था, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, और इसका आंसर एक्चुअल में 0.5 होना चाहिए था, लेकिन 0.5 इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आईसीआई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंसीडर करे और बच्चे को इस क्वेश्चन में एक ग्रेस मार्क्स दिया जाए। इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पे लेके चलता हूं जी मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा मीडियन के ऊपर क्वेश्चन था। आपको इसमें देखिए यहां पे 19 और 66 के बीच में पॉइंट नजर आ रहा है 19.66। तो अगर मैं 19.66 लेके चलता हूं तो इसका कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो अगर बच्चे ने किसी ने इसको 19.66 लेके किया तो उसका तो आंसर ही मैच नहीं होगा। बट अगर मैं इसको कोमा मान के 66 करता हूं तो आंसर मैच हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव मार्किंग होती है तो स्टूडेंट्स तो सोचेगा कि मैं कहीं गलती कर रहा हूं, तो मे भी उसने ये क्वेश्चन छोड़ ही दिया हो। और अगर किसी ने कोमा लेके किया होगा तो उसका आंसर मैच हो जाएगा, करेक्ट 61 आता है। ठीक है जी, तो ये भी क्वेश्चन एक आईसीआई के पार्ट पे रोंग था। अब इसके बाद में मैं लेके चलता हूं, आपके पास एक क्वेश्चन था 69 नंबर। सिक्सटी नाइन नंबर देखिए जी। 69 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा है इन्होंने, ओगीव कर्व कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन। अब देखिए आपको पता है कि ओगीव से हमारा क्या बनता है। ओगीव से हमारी बनती है मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। बाकी इसमें जो मीडियन है और जो रेंज है ये तो किसी का ग्राफिकल नोटेशन होता ही नहीं है। और मोड जो बनता है वो बनता है हमारा किससे, हिस्टोग्राम से। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में तो एकदम से बात आएगी कि यार ये तीनों ही नहीं बनते हैं, ना मीन बनता है, ना मोड बनता है, ना रेंज बनता है। अब इसमें कोई ऐसी ऑप्शन तो दी नहीं है कि आपको बोल दे कि जी ए सी एंड डी, ऐसा तो दिया नहीं है। अब करेक्ट आंसर तीन तीन तो हो नहीं सकते हैं, तो स्टूडेंट क्या करेगा। तो ये भी आई थिंक एक आईसीआई की तरफ से रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगर हम आगे चले तो इस पे भी स्टूडेंट्स को एक ग्रेस मार्क्स जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद में हमारा एक आता है 75 नंबर क्वेश्चन, ओड मैन आउट का क्वेश्चन है। अब देखिए जैब्रा, जिराफ, हॉर्स, टाइगर। अब यहां पे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रोस्पेक्टिव हो सकता है कि ये जो पहले तीन हैं ये तीनों क्या है, हेर्बीवोरस है, और लास्ट वाला जो है कार्निवोरस है। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा भी हो सकता है क्या, कि इसमें से जो अकेला हॉर्स है वो डोमेस्टिक एनिमल है और बाकी तीन डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। तो इस हिसाब से तो करेक्ट आंसर हॉर्स भी हो सकता है। और इसके बाद में एक चीज और अगर हम देखें ओडमैन आउट के लिए, तो देखिए ये जैब्रा, हॉर्स और टाइगर इन सब में 5-5 लेटर है, जबकि जिराफ में 7 लेटर है। तो इस बेस पे तो फिर करेक्ट जिराफ भी बन सकता है। तो अब स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट क्या करे। तो आई थिंक आईसीआई को ये कंसीडर करना चाहिए और उसमें से जिसने जो भी दिया हो आंसर उन सबको इस पे एक ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा हम आगे चलते हैं। आगे एक हमारा आता है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है और इसमें आपसे मांगा गया है क्लास इंटरवल 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 की आपसे मांगी गई है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एक्चुअल में जो आ रही है वो 0.70, 0.90, 1.10 ही है, बट उसका ऑर्डर आईसीआई ने मेंटेन नहीं किया।
यानी कि अगर पहले 30 से 39 की पूछी है तो पहले 30 से 39 का ही लिखना चाहिए था, फिर दूसरी 40 से 49 का लिखना चाहिए था, फिर नेक्स्ट जो पूछा आपसे 50 से 59 का लिखना चाहिए था। अब स्टूडेंट्स ने निकाला और उसका ऑर्डर मैच ही नहीं हुआ। तो अगर ऑर्डर मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब तो फिर ये भी रोंग है, ये भी आईसीआई के पार्ट पे रोंग है, तो इसमें भी स्टूडेंट्स का एक मार्क्स बनता है। अब इसके बाद में एक हमारे पास आता है जी 100 नंबर क्वेश्चन। क्या 75 हमने डिस्कस किया? यस। 88 के बाद एक हमारे पास 100 नंबर क्वेश्चन आता है, लास्ट वन। देखिए इसमें का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹25,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर एट 6% पर एनम कंपाउंडेड, और साथ में एक वैल्यू भी दी है 1.06 की पावर 6 की। तो एक्चुअल में अगर ये आपको कह रहे कि प्रेजेंट वैल्यू बताइए एन्युटी की, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का मतलब या तो वो सिंगल सम पूछने में इंटरेस्टेड है कि आप जो 10 ईयर के बाद हमें एन्युटी रिसीव होने वाली है उसकी आज वैल्यू क्या है, दैट इज सिंगल सम पूछने में इंटरेस्टेड है। तो अगर हम सिंगल सम भी निकालते हैं तो भी इनमें से कोई आंसर मैच नहीं होता, तो इस पार्ट पे ये क्वेश्चन रॉन्ग है। बट अगर हम यहां से ये एन्युटी वर्ड हटा दे और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो फिर इसमें एक आंसर मैच हो जाता है आपका 13,960 वाला। तो लेकिन उन्होंने तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला ही नहीं, उन्होंने तो एन्युटी बोला है, तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यहां पे इन्होंने क्या किया है कि दो क्वेश्चन की मिक्सिंग हो गई है गलती से। आफ्टर ऑल बेटा ह्यूमन एरर है, कोई भी कर सकता है, तो एरर हो गई है उनके पार्ट पे। अब देखिए लेकिन स्टूडेंट्स तो इसके लिए नहीं भुगतना चाहिए ना, स्टूडेंट्स को तो मार्क्स मिलना ही चाहिए। तो यहां पे इन्होंने 1.06 की पावर 6 की वैल्यू दी है और ऊपर 10 ईयर बोला है, दैट मीन्स क्वेश्चन इटसेल्फ कहीं ना कहीं गलती से दो क्वेश्चन का मिक्सिंग हो गया है, तो इस पार्ट पे ये क्वेश्चन भी रॉन्ग बन जाता है। साथ में जैसे अभी हमने वो ओगी वाला क्वेश्चन बताया, उसमें भी शायद वो नोट गलती से आ गया है, तो वहां पे नोट अगर ना होता तो मीडियन आंसर एग्जैक्टली हो जाता। तो टोटल अगर हम देखें तो 6 क्वेश्चंस बेटा यहां पे क्लियरली या तो गलत है या एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, यानी कि जिसके आंसर एक से ज्यादा तरीके से दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब आईसीआई किसको करेक्ट मानेगा ये तो लेटर ऑन बात है। तो नाउ आई रिक्वेस्ट टू आईसीआई कि वो बच्चों के इस कंसर्न को समझे और उसे ग्रेस मार्क्स, चाहे किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं अटेम्प्ट किया है, सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू आईसीआई। साथ में बेटा मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको आईसीआई को बताने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए आईसीआई ने ये बोला हुआ है कि अगर आपको ऐसी कोई एरर नजर आती है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे examfeedback@icaI.in इस पे आप आईसीआई को क्वेश्चन नंबर बता करके कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, आप वहां पे मेल कर सकते हो। लेकिन इस मेल करने के साथ साथ आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। आपको मेल के साथ साथ क्या क्या करना है वो जरूरी है। आपको अपना नेम, आईसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और आपको अपना रोल नंबर भी मेंशन करना है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि अगर इनमें से कोई चीज मिसिंग हो तो आईसीआई शायद आपकी इस मेल को कंसीडर ही ना करे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है कि आईसीआई इस सब बात को, आपकी रिक्वेस्ट को जरूर सुनेगा और आपको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।